रिकॉर्डिंग। आप भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए बेटा। ओके। आपके यहाँ बेटा क्या टेम्परेचर चल रहा है? सर यहाँ पे टेम्परेचर, एक मिनट सर। सर 30 है सर अभी तो। यहाँ तो बहुत ठंडक है भाई। सर रात को कम आता है सर। रात को आता अराउंड 15 16 सर। तो ऐसे ही तो टेम्परेचर चाहिए, तो बेस्ट है। हाँ सर। एक मिनट सर। हम्म। हम्म। यस सर। चलिए। डेट इज 1/1 and 1। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन करिए। हम्म। यहाँ से वुडन ब्लॉक हैंग है। ठीक है। यस सर। और आपने क्या किया? हम्म। ये वुडन ब्लॉक है। इसमें एक गन के जरिए से एक बुलेट फायर कर दी। ठीक है सर। गुड। हम्म। चलिए। तो ये बुलेट जो आ रही है, ये 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। और ये जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है। यस इसका सर। मास, सपोज हम लोग क्या करें ऐसा करते हैं कैलकुलेशन। चलिए, इसका मास ले लेते हैं 9 kg। और इसका ले लेते हैं 1 kg। ठीक है सर। बताइए, ब्लॉक की हाइट क्या होगी आफ्टर कोलिजन? मैक्सिमम हाइट। ब्लॉक की हाइट क्या होगी आपके पास? हम्म। एक मैक्सिमम। मिनट सर। हम्म। ओके सर, एक मिनट। पहले ये बताइए, ये जब ब्लॉक से टकराएगी गन, तो ये तो पता है ना कि ये जो हाँ सर। लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, तो ये इसके अंदर क्या हाँ हो सर। जाएगी? फंस जाएगी। हाँ सर। बस इस बात को याद रखना है। तो ये यहाँ पे फंस जाएगी। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं?
परफेक्ट इन इलास्टिक सॉल्यूशन। परफेक्ट इलास्टिक, इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 1, सॉरी जी, 0, 0 0। करिए। हाँ सर, तो आसान ही है सर। हम्म, अगर हम ई की वैल्यू से लें तो ई इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू 0। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी सर? v2 हो गई थी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0। अब v1 में मान लेता हूँ 100 हो गया। ठीक है। और हम मैक्सिमम हाइट बताने सर हमने इसके। हाँ, एच मैक्स बतानी है। ठीक है। तो कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड रहता हाँ है। सर, 1 मिनट सर। मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं तो फिर सर मैंने ना क्या किया है सर, मैंने ना ई की वैल्यू से मैंने v2 की वैल्यू निकाल लिया सर। तो क्या वो अप्रोच सही है सर? आप देखिए। सर मैंने क्या किया है सर, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 होता है, तो वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू 0 होना ई चाहिए। की वैल्यू से कैसे निकालेंगे बेटा? वहां पर तो सब जीरो हो जाएगा ना। पॉइंट है सर। तो ये फॉर 1 मिनट सर। मोमेंट कंजर्वेशन से ही निकलेगा। ठीक है। ठीक है। दूसरे स्टेप में तो आसान है, आप जानते ही हैं। दूसरे स्टेप में बताइए क्या करेंगे। सर हमें अगर एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी इनिशियल कंजर्वेशन, एनर्जी यस सर। क्या है? इनिशियल एनर्जी है सर, पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास तो बस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल जीरो है। 0 है सर। हम्म। तब खाली काइनेटिक एनर्जी बची ना, तो अब बताइए क्या हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम क्या लेंगे? बस यही इसमें सोचना था, एम क्या लेंगे। m लेंगे सर 9+1। यस, बस यही तो इसमें सोचना था। 10 वरना तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है, आपने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया था। इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर 10। 10 का स्क्वायर। यही तो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और प्लस पोटेंशियल तो 0 है। हम्म। और फाइनल काइनेटिक मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। m+10, इसको भी फिर से 10 ही लिख देते हैं, लंबी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। तो इंटू ये जी इंटू एच। mgh में हो गया 10, इंटू 10 ये इंटू भी एच। 10 हो गया, इंटू एच हो गया। तो 10 10 कट गया। तो हम्म। बचा क्या, एच इज इक्वल टू 5 मीटर्स। 5 मीटर बचा। ये आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। हम्म। 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 सपोज मेरे पास किसी टेबल पे बहुत सारी बॉल रखी हुई हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते
ये हो गई बॉल नंबर 1। 2। बहुत कॉपी नहीं हो पाता है डायग्राम। दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए। हम्म, ऐसे 4-5 बॉल बना लीजिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम चाहता हूँ अच्छा बन जाए। तेरे लाइन में रखे हैं सर ये? हाँ, सब मिले हुए लाइन में रखें। ठीक है। सब सेम है। हम्म, सबका मास सेम है। इसको मिटा देते हैं, ये डिफरेंट लग रहा है। ऐसे रखे हुए हैं इसी, मान लीजिए फ्रिक्शन लेस टेबल पे रखे हुए हैं। तो एक बॉडी ने हिट कर दिया सारी बॉल्स को, हाँ। तो हमें बॉल का वेलोसिटी बतानी है। हाँ, गुड। ये वेलोसिटी V0 से जा रही है, ये वाली बॉल। ये मान लिए 1 ओके। है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ बॉल बतानी क्या और होगी। सबका मास सेम है सर? काम सेम मास है। तो अगर मास सेम है तो हम्म, फिर चलो 1 kg होगी, फिर V1 विल इक्वल टू V0। फिर तो मैं कंजर्वेशन मोमेंटम में तो लगाना है सर सर। हाँ बेटा, है ना सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अच्छा, ये कोलिजन भी इलास्टिक है, ये भी इलास्टिक है सर। चाहिए। हाँ, तो फिफ्थ वाले की वही वेलोसिटी हो जाएगी जिसने हिट किया है। हाँ सर। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। भाई ये पहला वाला जो है सेकंड को वही वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा और खुद रेस्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा तीसरे को कर देगा इमीडिएटली, और तीसरा चौथे को, और चौथा पांचवे को। क्योंकि कोई वेलोसिटी, कोई चीज कंपोनेंट लॉस तो हो नहीं रहा है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसलिए वही वेलोसिटी फिफ्थ को मिल जाएगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं डाउट। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 3। एक लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट के बिना तो फिजिक्स में काम होता नहीं पूरा। ये लिफ्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक बॉल को हमने गिराया। हम्म
नीचे की तरफ जा रही है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करना है? बॉल की वेलोसिटी दी हुई है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है। ठीक है। और लिफ्ट जो ओके सर। है ये 10 नहीं, इसको दिखने दे देता। 4 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रही है। ओके सर। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जिसका मास m ले लीजिए। ठीक है, ये बतानी है। वेलोसिटी में बॉल बतानी है। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। कोलिजन। यहाँ पर भी ई जो है वो 1 ही है। सर इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बॉल का मास तो बहुत स्मॉल है एज कंपैरिजन टू द लिफ्ट। यस, दिस इज द पॉइंट। तो अगर बॉल का मास बड़ा स्मॉल है एज कम्पेयर टू लिफ्ट, तो अगर हम बॉल को अगर m1 मान लो, लिफ्ट को m2 मान लो, तो फिर तो जब एक छोटी बॉडी मतलब एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ सर। तो आपको किसकी निकालनी है? बॉल की निकालनी है ना? तो बॉल की हाँ सर। निकालनी, तो बॉल को आपने 1 माना है, 2 माना है? 1 माना है। 1 माना है, तो V1 = फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। तो इवन हो जाता है सर है तो m1 माइनस M1 m2 u1। आएगा। 1 है तो 1 आएगा ना पहले, और हाँ सर। माइनस हाँ सर। 2 आएगा। ये तो याद होता m2 इंटू u1 है। प्लस 2m2 u2 और अपॉन m1 इंटू प्लस क्या m2। हो जाएगा? इंटू में U1 हो जाएगा। ठीक है, यस। प्लस, बताइए, टू प्लस एम टू यू क्या टू आया था? अपॉन m1 प्लस टू m2। एम टू यस, डिवाइडेड अब बाय। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ढंग से सर? आपको, हाँ, आपकी आवाज आई थी। ये हो जाएगा U2। ओके बस अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए और आंसर पा लीजिए। जल्दी से सर बताइए। m1 तो बहुत फर्स्ट छोटा है। इक्वेशन में क्या हो जाएगा? M1 सर को हम m1 तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यस सर माइनस m2 इंटू u1। M2 से तो कैंसिल हो जाएगा, M2 तो माइनस U1 बचेगा, सीधे सीधे लिखते हैं अब। हाँ सर क्या जरूरत है बढ़ा? माइनस u1 माइनस U1। तो हम लोग प्लस टू U1 यू। नीचे वाले को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस U1 कर देते हैं। हमेशा हाँ से कन्वेंशन हमने क्या रखी है? अगर नीचे की तरफ है तो तो नेगेटिव। नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। ये हो गया। प्लस, बोलिए, ये वाला सर क्या प्लस होगा? हो जाएगा सर ये 2 M2 इंटू से M2 फोर कट सेकेंड। जाएगा, तो 2U2। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो 2U2 हो गया। ठीक है, तो यहां से यस सर। आंसर क्या आ गया? V। 10 प्लस 8 18। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, खाली करना क्या है? तो U1 की 8 वैल्यू 18 सर। 10, और प्लस 2 × 4, ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। यस सर। और यही हमने तो सीखा था कि जो हैवियर बॉडी होती है वो 2 टाइम्स अपनी वेलोसिटी का इम्पार्ट करती है। ठीक है ना? यस और जो स्मॉल बॉडी होती है वो अपनी ही वेलोसिटी से रिटर्न हो जाती है, तो वही देखिए किया है। यस सर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम सर। अब इसको अगर आप चाहे तो एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन्हीं सारे फॉर्मूलों को। क्या? देखिए, मान लीजिए एक हैवियर बॉडी है, ट्रक है, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है।
ठीक है, इसकी वेलोसिटी ओके। u1, इसकी वेलोसिटी u2, केस वन। अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो आसानी से आप जल्दी, और टाइम बच जाएगा, u2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तो कंडीशन ही है कि m इज मच मच ग्रेटर देन m2। तो इस केस में आफ्टर कोलिजन, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, बताइए। आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन m की तो स्पीड u1 ही रहेगी। इवन पर जो तो स्मॉल, नहीं रहेगा, और पर जो u2 मतलब जो वह v2 वो है कितना हो वो हो जाएगा। जाएगा सर u1 प्लस 2u2। हम्म, इस बार प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस माइनस, यस। 2u1 - u2 आएगा। यस सर। क्योंकि डायरेक्शन इस बार सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो सेम है। जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए ऐड हुआ था। क्लियर हाँ। हो गई बात, केस वन ये हो हाँ गया। सर। जो आप बता रहे थे वो यहाँ पर आएगा, केस टू में उसको ले लेते हैं, केस टू। ठीक है, केस टू में क्या यस हुआ, सर। कैपिटल एम इधर जा रहा है और स्मॉल एम इधर आ रहा है। ये हो गया u1 और ये हो गया u2। ठीक है, तो इस केस में v1 बताइए क्या होगा। वो तो u1 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। हाँ जैसे सर। चल रहा है वैसे चलता है, हाथी चलता जाएगा और कुत्ते भौंकते जाएंगे, तो वही वाली कहावत यहाँ पर है। और v2 क्या हो यस सर। जाएगा, बोलिए। इस बार ऐड हो जाएगी, 2 टाइम्स u1 प्लस u2। जो हैवियर मास है उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, u2 को मिल जाएगी। यस सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। केस थ्री भी जो तो आसान है, लेकिन उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यस सर। इस बार सपोज कैपिटल एम स्मॉल एम, ये इधर से आया u2 और ये u1 आगे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बताइए। हम्म। सर तो एक मिनट सर। तो है अगर तो ये पीछे जा v1 रहा है। v1 ही रहेगा, ये तो क्लियर है। हाँ सर, v1 u1 ही रहेगा। पर u2 जो है वो u2 v2 माइनस टू विल यू बी, वन ये हो जाएगा 2 टाइम्स जो u1 है वो माइनस यू u, टू ये हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो फिर फर्स्ट और थर्ड केस में फिर? फर्स्ट और थर्ड केस थर्ड में, केस में डिफरेंस क्या हो? फर्स्ट और थर्ड केस में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ, सर पर ठीक है, हाँ, सेम ही इसमें तो है। कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यू पहले टू माइनस टू यू वन होना चाहिए ना सर? इसको ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं u1 और u2। इसको कर देते हैं u2 और इसको कर देते हैं u1। अब क्या हो ओके सर। जाएगा ये, तो v2 हो जाएगा u2 के बराबर, और v1 हो जाएगा 2u2 - u1। वैसे ये एक्स्ट्रा ही कराया है, कुछ उसमें फर्क नहीं है।
अब बेसिक फॉर्मूला जो ऊपर है वो हमें याद रहना चाहिए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सर। हम्म। 1 मिनट सर। ये एक जगह करा दिया है कि इससे जो है वो थोड़ा सा ठीक है आसानी सर। क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है वो है एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलें आगे चलें। हाँ सर। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए इस बार। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मास स्मॉल m टू, दूसरा मास इसका मल्टीपल ले लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। तो एन एम लिख दें, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, या एक्स एम लिखें, क्या ठीक रहेगा? कोई भी सर, ठीक है सर। हाँ, बस एन एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम मास m टू एन एम मास, ठीक है। ये भी कंडीशन ले लेते हैं, वेयर एन एम इज एट रेस्ट एंड द collision इज इलास्टिक। इलास्टिक कहिए या परफेक्टली इलास्टिक कहिए, एक ही बात का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट सर। हम्म। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड हाँ सर, 1 मिनट काइनेटिक सर। एनर्जी क्या होती है बेटा? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। मैं हम्म। आंसर आता हूँ। चेंज इन काइनेटिक 1 मिनट एनर्जी। सर। हाँ बेटा, मैं खाली 1 मिनट। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिवाइडेड ओके। बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बस, अब आप करिए। तो मेरा आंसर आ रहा है सर, 4n/1 + n होल स्क्वायर। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, एक मास m है, और ये किसी दूसरे मास से जो कि एन एम है उससे कोलाइड कर रहा है विथ वेलोसिटी, इसको भी हम लोग वी नॉट ले लेते हैं। ये मास एम है, ठीक है ना। ये किस पे है, ये रेस्ट पे है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? हम्म। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, बिफोर कोलिजन। तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 m v नॉट का स्क्वायर। ऐसे ही निकाला है आपने। हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो जाएगी? बोलिए। हाँ ये सर, ये कैसे हो लिख, जाएगी सर।
सर ये हो जाएगी सर v1 वाला हाफ कैसे इंटू निकाला? एन एम इंटू वी टू का मतलब वी जो हम निकालेंगे होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर। हाँ, पहले इसके अंदर हमको v1 निकालना होगा और v2 निकालना होगा। ठीक है ना? तो हाफ m इंटू v1 का एन होल स्क्वायर ओ प्लस हाफ हाफ इंटू एन एम वी टू का होल स्क्वायर। v2 का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ v1 की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या आई? सर वी वन m की वैल्यू। माइनस एन एम सर मैं डिवाइड थोड़ा सा आसान मेथड यूज करा था सर। m प्लस एन एम सर इन। मैंने पता क्या किया था सर। हाँ बेटा। मैंने वी टू निकाल लिया था। हम्म। मैं जब वी टू निकाला तो मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक तो है। फिर मैंने उसको डिवाइड कर लिया फिर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से तो मेरा आंसर आ गया सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो सॉरी इनिशियल v1 की वेलोसिटी। वी वन की वैल्यू हो गया। v2 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? सर टू वी अपॉन वन प्लस एम। यस, क्योंकि पहला इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, रेस्ट पे है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 2m v0 अपॉन m प्लस एन एम। तो ये हो गया 2v0 अपॉन 1 + m। तो ये हम यस दे देते हैं 1 2। ठीक है। तो यहाँ से यस हम लोग ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या वैल्यू आई थी? 4n अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। 1 + n। तो इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया हुआ, तो इसलिए आपको इसको याद रखना। इसी में अगर मैं ठीक। थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा तो कह सकता हूँ क्या, कि फ्रैक्शन ऑफ रिटेन काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो बताइए क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी वन, जिस जो आकर के टकराया उसके पास कितनी रह गई, उसने अपना कितना हिस्सा ट्रांसफर किया वो तो आपने निकाल दिया, अब हाँ उसकी सर। अपने पास कितनी बची? तो कुछ नहीं, जितनी शुरू में थी, हाँ मान सर लीजिए 1 थी, और वन थी। में से ये कम कर दिए, बस आ गया आंसर। बस। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन जाती है। तो ये हो जाएगा 1/n 1 + n का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। हम्म। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए, इफ n = 1, इसका मतलब क्या हुआ? मास सेम था। मास सेम है। मास सेम है तो एनर्जी रिटेन्ड कितनी होनी चाहिए? फ्रैक्शन ऑफ जीरो। एनर्जी 0। तो देखिए, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, नहीं आ गई? जीरो आ गए ना। बस, तो हमारी यस। वेरिफिकेशन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब वो है, इसके ऊपर कई मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, अब जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। इस फार्मूले में एक और खास बात है, क्या क्या नंबर था इसका? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। एक खास बात और थी। हाँ, वो खास बात क्या है कि सपोज मैंने एक बॉल ले ली और एक दूसरी बॉल ले ली, इसका मास है 4m, इसका मास है 3m। ठीक है। यस सर। और ये
वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है। तो दोनों वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आसान है, तो अभी मैं ऐसा तो सिंपल है सर। हम्म, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी हो गया सर, ये 4m है और वो 3m है। एन की वैल्यू क्या रखी है? एक मिनट सर, एक मिनट सर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ आप। सर 3/4। 3/4। मैं देखिए सर 4, 16 × 3 मैं फोर 49। बाय थ्री रख रहा हूँ आंसर। मैं 4/3 रख रहा हूँ वैल्यू। क्यों सर? आपका क्या आंसर आया? सर 16 × 3/49। तो आंसर क्या आया? 48/49। 48/14। मेरा भी यही आंसर आएगा। चेक करिए। हमारा तो यही चाहिए सर। यानी इसमें आप रेशो में कोई भी रख लीजिए, ठीक है। 3/4 रख लीजिए या 4/3 रख लीजिए, ये ऐसा फॉर्मूला है कि आंसर सेम आना है। ओके सर। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपकी मिस्टेक भी हो जाए कि यार वहां पे तो आपने बड़ा वाला मास जो लिया था वो n था, तो यहाँ पे जो है वो मास 3 है, तो इसलिए मैं 3/4 लिखूं, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा भी कर देंगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए। सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ रिटेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1 - n/1 + n यस सर। का होल स्क्वायर। तो ये आपको। सर टेक्निकली देखा जाए हम्म। तो हमें बस 1 - 48/49 तो करना है सर। हाँ, तो 1/49 आएगा सर आंसर इसका। बस। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन इज, ये होमवर्क में है। एक प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। यस प्रोटॉन सर। और ये है न्यूक्लियस, ये रेस्ट पे है और ये वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक मास मान लीजिए, हाँ ए से देते हैं ना नंबर, तो ए कर देते हैं। एटॉमिक मास = a है।